Hello student, today I am going to teach you moral science जिसका आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं। All work is important, सभी काम महत्वपूर्ण होते, कोई भी काम बड़ा या छोटा होता नहीं है। आपको ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है उससे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा है, जिसे हम कृष्ण भगवान के नाम पे जानते हैं, वो भी देखो ऐसे साधु संत के पैर धोते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जो भगवान खुद है वो भी कोई भी काम को बड़ा या छोटा मानते नहीं। तो हम तो इंसान हैं, हमें भी किसी भी काम को बड़ा या छोटा मानना नहीं चाहिए। अब हम आगे लेसन इस पिक्चर के अकॉर्डिंग वाला जो है वो हम देखने वाले हैं। Thousands of years ago, हजारों साल पहले की बात है। द पांडवास यूज्ड टू रूल इन हस्तिनापुर। जो पांडव थे वो हस्तिनापुर पर राज करते थे, मतलब वहां के वो राजा थे। They decided to perform a ceremony called राजसूया यज्ञ। राजसूया यज्ञ वो अपने वहां पे करवाना सोच रहे थे। किंग्स फ्रॉम फेयर फ्लंग स्टेट्स वेर इनवाइटेड। दूर दूर के राजाओं को वहां पे इनवाइट किया गया था। द पांडवास डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर गेस्ट्स अमंग देमसेल्फ। वो उन लोगों ने सब ने अपने बीच में सारा काम पहुंच दिया था। मतलब कि एक दूसरे को फिक्स कर दिया था कि ऐसा काम ये करेगा, ऐसा काम ये करेगा। सारे काम एक दूसरे के बीच बांट दिया गया था। तो जो लॉर्ड कृष्णा थे उनको क्या काम दिया गया था? तो लॉर्ड कृष्णा वॉज गिवन द जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट ऑफ ईच गेस्ट हु अराइव्ड। लॉर्ड कृष्णा थे, उनको वो काम दिया गया था कि जो भी गेस्ट वहां पे पहुंचे उन सब के पैर धोने का काम लॉर्ड कृष्णा को दिया गया। ही वॉश्ड देयर फीट विथ हिज ओन हैंड्स। वो सब लोगों के पैर अपने खुद के हाथ से धोते थे। He did not think it was below his dignity to wash the feet of men। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम करना उनकी गरिमा के नीचे है। मतलब वो जो एज अ कृष्णा, एज अ गॉड, वो सब में पूजनीय है। वो ये कभी भी नहीं सोच रहे कि ये काम उनकी गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने सबके पैर अपने खुद के हाथों से धोए। सेकंड जो इंसिडेंस है, व्हेन महात्मा गांधी वॉज। महात्मा गांधी का भी पिक्चर आप देख लो, सारे पिक्चर उनके ऐसे ही, वो कुछ ना कुछ साफ सफाई वगैरह करते, मतलब अपना काम खुद से जात से ही करते थे। तो ये भी महात्मा गांधी जी जो थे उनके बारे में ये है इंसिडेंस। व्हेन महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका। वो जब साउथ अफ्रीका में थे, ही यूज्ड टू असिस्टेंट इन द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स इन द कैंप ही हैड एस्टेब्लिश। उनके कैंप में उन्होंने जो टॉयलेट्स बनाए थे उनको साफ करने का, असिस्टेंट का काम वो खुद अपने आप से ही करते थे। मतलब टॉयलेट की सफाई सबको बुरी लगती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि टॉयलेट साफ करना गंदी बात है। अपना खुद का काम हम खुद से कर सकते हैं। कैसे कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ये बताते थे गांधी जी। ही यूज टू वेयर क्लोथ मेड आउट ऑफ yarn स्पून बाय हिज ओन हैंड्स। वो जो कपड़े पहनते थे वो खादी के जो धागे थे उनसे बने हुए थे, जो अपने आप वो खुद ही बनाते थे। वी डू नॉट स्टॉप रिस्पेक्टिंग हिम फॉर दिस। इसीलिए ये जो ऐसे काम वो करते थे उसके हिसाब से हम उसे पूजना छोड़ दे, या मतलब कि जो हम उन्हें रिस्पेक्ट देते वो करना छोड़ दे, वो लाजमी नहीं है। मतलब जो कहते ये सही बात नहीं है। वो हमारे लिए अभी महात्मा ही हैं, क्योंकि उनके कर्मों से ही वो महात्मा बने हैं। एट होम मम्मी ऑफन डज द स्वीपिंग एंड स्वेबिंग। समटाइम्स शी हैज टू क्लीन द बाथरूम्स एज वेल। घर पे भी हम देखें तो मम्मी सारा घर का काम करती है। घर में साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, सभी काम कौन करता है?
सबके घर में ऑलमोस्ट मम्मा ही ये काम करती है, तो इस काम से वो कुछ लोअर इंसान बन गई ऐसा तो हुआ नहीं। दिस डज नॉट मेक हर अ लोली पर्सन। उन्हें हमारी माँ हमें उस काम की वजह से निम्न कक्षा की लगती है ऐसा होता है नहीं। हमें हमारी मम्मा तब भी प्यारी लगती है, उनके हाथों से खाना भी पसंद करते हैं, उनसे प्यार करना भी पसंद करते हैं। तो काम से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, ये हमें इससे समझना है। देयर इज नो पीस ऑफ वर्क टू ग्रेट और टू पीटी। कोई भी काम ऐसा बड़ा या छोटा होता नहीं है। अ पर्सन हु थिंक्स इट बिलो हिज डिग्निटी टू डू ऑर्डिनरी जॉब्स विल नेवर गेट अ चांस टू डू ग्रेट थिंग्स। कोई भी इंसान जो ऐसा सोचता है कि ये मेरी गरिमा के नीचे का काम है, ऑर्डिनरी काम है, जो जॉब है वो ऑर्डिनरी जॉब है, तो वो कभी भी कुछ अच्छा करने का चांस पाता नहीं है। Those who feel the doing ordinary job is low and keep way from them are wrong। कोई भी जो ऐसा सोचता है, वो ऐसा अनुभव करता है कि ऑर्डिनरी जॉब करना मतलब नीचा काम है या फिर उससे दूर भागते हैं, वो गलत बात होती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू एवरी जॉब ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली। महत्व की बात है कि सारी जो जॉब है हम प्रामाणिकता और ईमानदारी से करें। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। उसे काम की जो काम है उनकी महिमा कहा जाता है, कार्य की महिमा कहा जाता है। देयर वॉज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गुड जॉब इन अ कंपनी। एक दूसरा इंसिडेंस आपके सामने यहाँ पे आता है कि एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था अच्छी जॉब का, कंपनी में अच्छी जॉब है उसके बारे में। मैनी पीपल अप्लाइड फॉर इट एंड केम टू द कंपनीज ऑफिस। कई सारे लोग आए, उन्होंने अप्लाई किया और कंपनी में उस दिन हाजिर हुई। दे वेर टोल्ड दैट फॉर द फर्स्ट 3 months द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड हैव टू वर्क एज एन असिस्टेंट टू मैनेजर। जो भी सिलेक्ट होगा उनके द्वारा, जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके द्वारा कहा गया कि जो भी सिलेक्ट होगा उनको पहले 3 महीने के लिए मैनेजर के असिस्टेंट की तरह काम करना पड़ेगा। ही वुड हैव टू फेच एंड कैरी मैसेजेस। उनको मैसेजेस लिखने और भेजने पड़ेंगे, मतलब जो मैसेजेस जो पास करने वाली जो जॉब होती है वैसे मैसेजेस करने पड़ेंगे। रिसीव विजिटर, जो विजिटर आते हैं उनको रिसीव करने जाना पड़ेगा। प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट एंड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द सीनियर्स ऑफिसर। मतलब जो चपरासी वाला काम होता है, सबको रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करना और जो भी सीनियर ऑफिसर उन्हें का ऑर्डर दे उनको पूरा करना, ये सारे काम जो थे वो उनको करने थे। द एप्लीकेंट वेर सरप्राइज। जिन्होंने भी इसे अप्लाई किया था वो सारे एप्लीकेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसा कैसा काम। ऑल ऑफ देम हैड गुड क्वालिफिकेशन। जो भी आए थे उनकी सबकी बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन थी और उनको लगता था कि हमारी क्वालिफिकेशन कि जो भी है उनके सामने ये सारा करना लाजमी नहीं है, योग्य नहीं है। दे वेर नॉट विलिंग टू डू द वर्क ऑफ अ सर्वेंट। सारे जो लोग होते हैं उनमें से किसी को भी एज अ सर्वेंट की तरह काम करना नहीं था। ओनली वन यंग मैन सेड, ओनली वन यानी कि एक ही जो मैन है वो बोलता है, आई एक्सेप्ट दिस कंडीशन एंड आई विल वर्क। मुझे ये जो कंडीशन है वो मंजूर है और मैं काम करूँगा। फॉर 3 months ही वर्कड हार्ड। पहले 3 महीने वो बहुत ही मेहनत करके हार्ड वर्क करता है। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू टैकल एनी जॉब। वो कोई भी जॉब को टैकल करने से डरता नहीं था। ही अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द बेस्ट वे टू लर्न अ
जॉब। ये वो समझता था कि यही बहुत ही सही रास्ता है किसी भी जॉब को समझने के लिए। एट द एंड ऑफ 3 months ही वॉज मेड द मैनेजर ऑफ द कंपनी। 3 महीने के बाद उसे कंपनी का मैनेजर बनाया जाता है। सम पीपल ओनली पुट इन लेबर अकॉर्डिंग टू द सैलरी दे गेट फॉर द पोजिशन दे होल्ड। कुछ जो पीपल थे उनको सिर्फ लेबर का ही काम दिया गया सैलरी के हिसाब से और उनको वही पोजीशन पर होल्ड किया गया। बट दिस इज ग्रेट फॉली। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। वॉट एवर जॉब यू डू यू मस्ट टू डू इट ऑनेस्टली। आपको कोई भी काम दिया गया जाए उसे आपको ऑनेस्टली करना चाहिए। यू मस्ट पुट इन सिंसियर इफोर्ट्स। आपको ईमानदारी वाले प्रयत्न करने चाहिए। द रिजल्ट ऑफ द जॉब विल बी रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। जो जॉब का रिजल्ट होता है वही खुद में एक रिवॉर्ड होता है। टू रीच द टॉप, ऊंचाई पे पहुंचने के लिए यू हैव टू क्लाइंब द फर्स्ट फ्यू स्टेयर्स। आपको कुछ सीढ़ियां अपने आप से ही चढ़नी पड़ती है, यानी कि शुरुआत में आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। लुक एट द रिवर गंगा, गंगा को ही देख लीजिए। सी इज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गंगोत्री। वो जहाँ पे जन्मी, जहाँ से वो निकलती है उसको गंगोत्री कहा जाता है। दैट इज हर माउथ, वो उसका माउथ है। एट गंगोत्री सी इज टाइनी स्टीव, जहाँ पर गंगोत्री है मतलब जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहां पे वो एकदम से छोटे झरने के स्वरूप में होती है। लुक एट द रिवर गंगा बट एज सी फ्लोज थ्रू हिल्स एंड प्लेन्स। पर जब वो आगे बढ़ती जाती है, आगे आगे फ्लो करती जाती है, पहाड़ों से निकल से मैदानों से निकल के सी बिकम्स बिगर एंड बिगर, बड़ी ही और बड़ी होती जाती है। कैरिंग मोर एंड मोर वाटर, बहुत ही ज्यादा और ज्यादा पानी लेती जाती है। बी लाइक द रिवर गंगा एंड कीप फ्लोइंग, ऐसे गंगा की तरह बनिए और ऐसे ही बहते रहिए। डोंट लुक एट द नेचर ऑफ वर्क, कुदरत के कार्य को मत देखिए। वेदर इट इज रिस्पेक्टेबल और नॉट, वो रिस्पेक्टेबल है या नहीं है। मेक इट ऑनरेबल बाय योर ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, आपके काम की वजह से, आपकी प्रामाणिकता की वजह से उसे महान बनाना आपका कार्य है। हर पिछले लेसन की तरह इसमें जो क्वेश्चन आंसर है ब्लैंक्स है और लास्ट में राइट एंड रॉन्ग है, तो ये सब हम बारी बारी देखेंगे। What useful lesson does this story teach you? ये स्टोरी से आपको क्या उपयोगी लेसन जो है, पाठ जो है आपको मिलता है। तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी काम इक्वल ही होते। यहाँ पे भी the important thing is do average or honestly and this is called dignity of labor। सभी काम एक समान होते, कोई भी काम बड़ा या छोटा होता नहीं है। There is no piece of work too great or too pretty। What job was Lord Krishna given? Did he consider it a low or inferior job? तो जो कृष्णा थे उनको क्या काम दिया गया था और वो क्या अनफेरियर यानी कि उनके लिए अच्छी जॉब नहीं है या नीची कक्षा का काम मानते थे? तो नहीं, हमने पूरा लेसन देखा है। इसमें लिखा है कि जो लॉर्ड कृष्णा को सभी आते हुए गेस्ट के पैर धोने का काम दिया गया था और उनको ये काम लो या इन्फेरियर नहीं लगा था। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ
डिड महात्मा गांधी वेयर ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी वो कौन से कपड़े पहनते थे? तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ही यूज टू वेयर क्लोथ मेड आउट ऑफ यार्न स्पून बाय हिज ओन हैंड। उनके खुद के हाथों से बने हुए खादी के कपड़े वो पहनते थे। 4 नंबर, डू यू कंसिडर योर मम्मी अ लोली पर्सन एज द स्वीपिंग, स्वेबिंग एंड अदर मैनुअल जॉब्स एट होम? नो। आप अपनी मम्मी को मानते लोअर पर्सन? नहीं मानते, कोई भी नहीं मानते, तो वही लिखना है, नो आई डू नॉट कंसिडर दैट माई मम्मी अ लोअली पर्सन एज सी डज द स्वीपिंग, स्वेबिंग एंड अदर मैनुअल जॉब्स एट होम। 5 नंबर, why did only one of the applicant get the job and not the others? Because जो मैन होता है वो किसी भी काम को बड़ा या छोटा माने बिगर ही बड़ा छोटा माने की बिगर भी सारी जो शर्त थी वो मान चुका है। वो जैसे ही वो एज अ सर्वेंट वाला जो भी काम था वो करने को तैयार हो जाता है, तो वो ही एक अकेला होता है जो जॉब पाता है, बाकी कोई जॉब नहीं पाता है। अभी आगे हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट थिंक इट बिलो हिज ब्लैंक, यानी कि डिग्निटी टू वॉज द फीट ऑफ मैन। वो अपनी गरिमा के खिलाफ नहीं मानते थे। 2nd नंबर, देयर इज नो पीस ऑफ वर्क टू ग्रेट और टू पैटी। जो ये जा रही है, सॉरी मैं अगेन ही फिर से भी एक बात कह देती हूँ कि ये जो सारी ब्लैंक्स होती है वो अकॉर्डिंग टू लेसन ही होती है। फुल सेंटेंस वाला जो है वो कंप्लीटली लेसन में मिल जाता है। 3rd नंबर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग is to do every job honestly and honestly. 4 number, people with good qualification were not willing to do the job of a servant. जो नौकरों वाले काम थे वो करने तैयार नहीं थे। 1 must put in a blank effort in a job to do be done. तो सिंसियर जो वर्क है इसका असर होता है सिंसियर वर्क करना, सिंसियर जो मेहनत है एफर्ट्स है वो करने चाहिए। यहाँ पे लिखा है सिंसियर एफर्ट्स। ये फिर हम आगे देखने वाले हैं रॉन्ग और राइट। 1st नंबर, महात्मा गांधी यूज्ड टू वेयर क्लोथ मेड आउट ऑफ यार्न स्पून बाय हिज ओन हैंड्स। तो ये राइट है 1st नंबर। 2nd नंबर, doing the work of sweeping and swabbing at home does not make one's mummy a lowly person. स्वीपिंग, स्वैबिंग और होम क्लीनिंग का जो काम करने से किसी की भी मम्मी लोली पर्सन बनती नहीं है, तो ये वाला भी राइट है। नंबर 3rd, डूइंग एवरी जॉब ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली इज कॉल्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर। किसी भी काम को प्रामाणिकता और ईमानदारी से करना वही कार्य की महिमा कहलाया जाता है, तो ये बात भी जो है वो सही है। नंबर 4 पे है, 1 मस्ट पुट इन सिंसियर एफर्ट्स इन द डूइंग ऑफ अ जॉब। किसी को भी अपनी जॉब करने के लिए जो ईमानदारी वाली जो प्रयत्न है वो करते रहना चाहिए, तो ये वाला भी राइट है। नंबर 5 में है, वी मस्ट ट्राई टू मेक एवरी काइंड ऑफ जॉब ऑनरेबल बाय आवर ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। अपनी सिंसियरिटी और ईमानदारी से हम हमारे काम को ऑनरेबल यानी कि महत्वपूर्ण बना सकते हैं, पूजनीय बना सकते हैं। तो इस लेसन में बहुत ही बड़ा एक पार्ट जो हमें मिलता है कि कोई भी काम जो है हमारे आसपास का वो बड़ा या छोटा नहीं होता है। किसी भी ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे नीचे से शुरुआत करनी ही पड़ती है।
इसी से ही स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर के और यानी कि टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो हमें इस लेसन से ये सीख मिलती है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, महान या लो नहीं होता। काम सिर्फ काम होता है। हमारी ईमानदारी और प्रामाणिकता से हम उस काम को महान बना सकते हैं और उससे हम कुछ आगे का जो लेवल है वो प्राप्त कर सकते हैं। सब भी जो महान आत्मा आप देखेंगे, महात्मा बोलिए या कोई भी, तो उन्होंने पहले लो वाले काम है वो किए ही, फिर स्टेप बाय स्टेप वो सब आगे बढ़े हैं। तो कोई भी काम बड़ा या छोटा मानना नहीं चाहिए। हमें जो भी काम मिला है, हम जो भी कार्य में जुड़े हुए हैं, उस कार्य को हमें हमारी प्रामाणिकता, ईमानदारी से महान बनाना है, उम्दा बनाना है, और जिससे हम हमारी सही जो गरिमा है उस तक हम पहुंच सकते हैं। और हमारा कोई भी कार्य जो है वो बेस्ट देना है, जिससे वो कार्य भी अच्छा हो और हमारा नाम भी, मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई किसी की भी शुरुआत करने के लिए शुरुआत फर्स्ट स्टेप से करना है, तभी हम 100 स्टेप तक पहुंचेंगे। तो बस आपको इस लेसन में यही समझना है, सारे कार्य प्यार से करने हैं, ईमानदारी और ऑनेस्टी से करने हैं, हमारे महान आत्माओं को देखना है, समझना है, फिर हमें ये कार्य करने हैं। थैंक यू।